कैमरा धीरे धीरे आगरा की नदी के किनारे घूम रहा है जो सुबह की हल्की धुंध में ढका हुआ है। आज 8 सितंबर 2025 है। हवा रुकी हुई है, मानो सांस थामे हुए हो। फिर धुंध से एक सिलुएट उभरती है। यह एक ऐसी आकृति है जिसे दुनिया जानती है, अनंत प्रेम का प्रतीक, एक स्मारक जो समय के अथक मार्च के सामने खड़ा रहा है। ताजमहल। तस्वीर झिलमिलाती है, रिवाइंड होती है। आज के टूरिस्ट गायब हो जाते हैं। करीने से संवारी गई लॉन पीछे हट जाती है। हमें सदियों पीछे खींचा जाता है, जैसे एक फिल्म उल्टी चल रही हो। टाइमलाइन भारत की आजादी से गुजरती है, ब्रिटिश अधिकारियों के शांत चेहरों से गुजरती है और एक ऐसी भव्यता और शानो शौकत के युग में ठहर जाती है। यह सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी नहीं है, यह उसके कई जीवन हैं, उसके छिपे हुए सच हैं और उसकी दीवारों में बंद रहस्य हैं। अब हम इसे एक खामोश अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत, सांस लेने वाली इकाई के रूप में देखते हैं। यह ऐसे उन दरवाजों को खोलने का एक प्रयास है। हम अंधेरे में नीचे जाएंगे, समय की परतों को हटाएंगे। ताजमहल की कहानी सिर्फ वह नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वह है जिसे जानबूझकर छिपाया गया है। 1631 का साल है। मुगल साम्राज्य अपने जेनिथ पर है, एक ऐसी रियासत जहां बेमिसाल दौलत और कलात्मक उपलब्धियां हैं, लेकिन उसका दिल, सम्राट शाहजहां, दुख में डूबा हुआ है। उनकी प्यारी बेगम मुमताज महल का इंतकाल हो चुका है। इस गहरे दुख से एक विजन का जन्म होता है। वह एक ऐसा मकबरा बनाने की कल्पना करते हैं जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा था। समय के गाल पर एक आंसू। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं होगा, बल्कि धरती पर एक स्वर्ग होगा। कुरान में वर्णित डिवाइन गार्डन्स का एक भौतिक रूप। सम्राट फारस, मध्य एशिया और भारत के आर्किटेक्ट, इंजीनियर और आर्टिजन को बुलाते हैं। उन्हें एक बिल्डिंग नहीं चाहिए, उन्हें पत्थर में उकेरी गई एक कविता चाहिए, सफेद संगमरमर की एक सिम्फनी जो उनके प्यार के लिए अनंत काल तक गाएगी। निर्माण एक मॉन्यूमेंटल अंडरटेकिंग के रूप में शुरू हुआ, मानवीय प्रयास की एक एपिक सागा। 20,000 से ज्यादा वर्कर्स ने 2 दशकों से ज्यादा समय तक काम किया। 1,000 से ज्यादा हाथियों के कारवां मकराना की खदानों से सैकड़ों किलोमीटर दूर से प्रिस्टीन सफेद संगमरमर के मैसिव ब्लॉक्स को लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ताजमहल कॉम्प्लेक्स के अंदर की जिंदगी एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड परफॉर्मेंस थी, एक रोजाना का रिचुअल जो मॉन्यूमेंट की पवित्रता और सम्राट की शक्ति को मजबूत करता था। हर सुबह मस्जिद से अजान के साथ शुरू होती थी। उसकी आवाज पूरे एनक्लोजर में फैल जाती थी। हाफिज या कुरान पढ़ने वाले फिर मौजोलियम के अंदर अपनी जगह ले लेते थे। उनकी आवाजें ऑक्टैगनल चेंबर को पवित्र छंदों के लगातार मेलोडिक रेसिटेशन से भर देती थीं। उनका पवित्र कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि मुमताज महल की आत्मा कभी प्रार्थना के कंफर्ट के बिना न रहे। यह एक खामोश कब्र नहीं थी, यह निरंतर आवाज का एक स्थान था, भक्ति और याद से भरा एक जीवंत स्थान, जिसे एक मैसिव रॉयल एंडोमेंट द्वारा फंडेड किया गया था। सम्राट खुद अक्सर आते थे। शाहजहां के दिन अक्सर आगरा फोर्ट से ताजमहल तक सोलेम प्रोसेशन से भरे होते थे। वह यमुना नदी के किनारे नाव से यात्रा करते थे, मॉन्यूमेंट के पिछले हिस्से में वाटर गेट पर पहुंचते थे। वह अपनी पत्नी की सिनोटाफ के पास घंटों खामोशी से सोचते रहते थे, अपनी खुद की रचना की ओवरवेलमिंग ग्रैंडर से घिरा एक अकेला फिगर। ये दौरे उनके निरंतर दुख का एक सार्वजनिक और निजी प्रदर्शन थे। दरबार के इतिहासकारों ने नोट किया कि सम्राट की दाढ़ी, जो कभी काली थी, मुमताज की मौत के बाद के सालों में सफेद हो गई थी। उनके दुख का एक भौतिक रूप। ताज उनका सैंक्चुअरी था, एक खोए हुए प्यार से उनका पर्सनल कनेक्शन। विशाल बगीचे कोर्ट की शाही महिलाओं का डोमेन थे। सार्वजनिक नजरों से छिपी हुई वे संगमरमर के रास्तों पर टहलती थीं। उनके रंगीन रेशमी कपड़े सफेद पत्थर के विपरीत एक स्टार्क कंट्रास्ट थे। वे सरू के पेड़ों की छांव में आराम करती थीं, फाउंटेन्स के पास कहानियां सुनाती थीं और शाम की प्रार्थनाओं के लिए फूल इकट्ठा करती थीं। 18वीं सदी ने उथल पुथल लाई और मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। ताजमहल, जो कभी एक अजेय वंश द्वारा संरक्षित था, कमजोर हो गया। 19वीं सदी तक एक नई शक्ति उभरी थी, ब्रिटिश साम्राज्य। राज के ब्रिटिश अधिकारियों और प्रशासकों के लिए ताजमहल एक इमेंस फैसिनेशन का स्रोत था। यह एक हारे हुए साम्राज्य का अजूबा था, अध्ययन करने के लिए, स्केच करने के लिए और दस्तावेज करने के लिए एक ट्रॉफी। लॉर्ड कर्जन, इंडिया के वाइसरॉय, ने मॉन्यूमेंट में गहरी दिलचस्पी ली, लेकिन उनके पूर्ववर्ती हमेशा इतने श्रद्धेय नहीं थे। पिकनिक, पार्टी
और बॉल के लिए जगह बन गया। सीरीन गार्डन्स को अंग्रेजों के स्वाद के अनुरूप फिर से बनाया गया। करीने से संवारी गई लॉन ने मुगल स्वर्ग की जीवंत क्योटिक सुंदरता की जगह ले ली। यह युग कैटलॉगिंग की फ्रेंजी से चिह्नित था। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन और मिलिट्री ऑफिसर्स मापने वाले टेप और नोटबुक के साथ साइट पर उतरे। उन्होंने पहले डिटेल्ड आर्किटेक्चरल प्लान्स और एलिवेशंस बनाए। हर आर्च, डोम और कैलीग्राफी के पैनल को साइंटिफिक प्रिसिजन के साथ दस्तावेज किया। उन्होंने ताज को एक पवित्र स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट के रूप में देखा। उसके कीमती पत्थर और अफवाह वाले खजाने एंडलेस स्पेकुलेशन का विषय थे। यहां तक कि सैनिकों द्वारा पिएत्रा दुरा इनले को तोड़कर सुवेनियर्स के रूप में मूल्यवान रत्न निकालने के अकाउंट्स भी थे। सदियों से अफवाहें थीं कि ताजमहल के भव्य संगमरमर के प्लेटफॉर्म के नीचे क्या है। छिपे हुए खजाने, गुप्त एस्केप टनल्स, शाहजहां और मुमताज महल की असली कब्रों की फुसफुसाहट, ज्यादातर सबटरेनियन लेवल्स एक रहस्य बने रहे। उनके प्रवेश द्वार सील और वर्जित थे। मुख्य मौजोलियम में ऑर्नेट सिनोटैफ्स हैं, जो सार्वजनिक देखने के लिए नकली कब्रें हैं। असली कब्रें सीधे नीचे एक शांत, बिना सजावट वाली क्रिप्ट में हैं। लेकिन अन्य सील किए गए दरवाजों का क्या? नदी किनारे के साथ लगी लंबी अंधेरी गलियारों की आर्चेस पर अंदर अवरुद्ध थे। 20वीं सदी में अधिकारियों ने इन्हें खोलना शुरू किया। आर्कियोलॉजिकल क्यूरियोसिटी और स्ट्रक्चरल असेसमेंट के मिश्रण से। प्रक्रिया धीमी और जानबूझकर थी। जंग लगे ताले टूटे गए, भारी पत्थर की स्लैब्स हटाई गई, प्रकाश की पहली किरणें घुसी। खजाना नहीं, बल्कि 22 जुड़े हुए कमरों की एक श्रृंखला प्रकट हुई। हवा मोटी और बासी, न मिट्टी और क्षय की गंध। दीवारें ईंट और प्लास्टर की बनी थीं, ऊपर के पॉलिश संगमरमर के बिल्कुल विपरीत। इन कमरों के अंदर रहस्य गहरा गया। कोई भव्य सजावट नहीं थी, कोई छिपा हुआ गहना नहीं था। संकेत मिलते थे, उपयोगी और संरचनात्मक। ये कमरे शायद नींव और स्थिरता के लिए बने, मस्जिद के भारी वजन को रोकने के लिए। उन्होंने सर्विस कॉरिडोर्स या अस्थायी भंडारण का काम भी किया होगा। दीवारों और छत पर अजीब निशान दिखे, कुछ फीके हिंदू जैसे प्रतीक। इन कमरों के खुलने से रहस्य घटा नहीं, बढ़ा। भूमिगत कक्षों में हिंदू जैसे निशान मिलने से एक विवादास्पद और लगातार चलने वाले सिद्धांत को नई जान मिली। यह विचार, जिसे इतिहासकार P.N. ओक ने प्रमुखता से उठाया है, यह प्रस्तावित करता है कि यह स्मारक मूल रूप से 12वीं शताब्दी का शिव मंदिर और महल था, तेजो महालया, और बाद में शाहजहां ने इसे पुनरुत्पादित किया। समर्थक ताजमहल के नाम को तेजो महालया का संभावित भ्रष्ट रूप बताते हैं। वे कहते हैं कि संरचना के कई तत्व उस समय की सामान्य मुगल प्रथाओं से मेल नहीं खाते। इस वैकल्पिक इतिहास के अनुसार संरचना स्क्रैच से नहीं बनाई गई थी। रादर यह जयपुर के महाराजा जय सिंह से जुड़े एक राजपूत महल का व्यापक नवीनीकरण था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि शाहजहां ने जय सिंह से ताज के लिए जमीन हासिल की। सिद्धांत कहता है कि यह अधिग्रहण असल में एक जब्ती थी और सम्राट ने मौजूदा मंदिर संरचना पर निर्माण किया। हिंदू आइकॉनोग्राफी पर प्लास्टर किया गया और इस्लामी तत्व जोड़े गए, गुंबद, मीनारें, कॉलिग्राफी। इस कथा में सील किए गए भूमिगत कमरे मूल मंदिर के बेसमेंट बताए जाते हैं। यह सिद्धांत कई स्थापत्य विशेषताओं पर ध्यान खींचता है। मुख्य गुंबद के ऊपर फिनियल पर त्रिशूल जैसा आकार, एक ओर ताज के फिनियल का क्लोजअप, दूसरी ओर प्राचीन हिंदू मंदिर की त्रिशूल नक्काशी। यह कमल के प्रतीक के बड़े पैमाने पर उपयोग की ओर भी इशारा करता है। मुख्य धारा के इतिहासकार कहते हैं कि ये इंडो इस्लामिक सिंक्रेटिक वास्तुकला के हिस्से थे, पर मंदिर सिद्धांत के समर्थक इन्हें हिंदू अतीत का प्रमाण मानते हैं। वे परिसर के लेआउट को एक मंदिर परिसर के समान बताते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अधिकांश इतिहासकारों ने तेजो महालया सिद्धांत का खंडन किया है। आज 2025 के साफ सितंबर के दिन ताजमहल उतना ही शांत और मजेस्टिक खड़ा है जितना पहले कभी था। उसने साम्राज्यों के पतन को झेला है, उपनिवेशवादियों की स्क्रूटनी झेली है, प्रदूषण के रैवेजेस झेले हैं और इसकी उत्पत्ति पर अनगिनत बहसें झेली हैं। हर टाइमलाइन ने अपनी छाप छोड़ी है। मुगल युग ने इसे इसकी आत्मा दी। पत्थर में उकेरी गई प्यार और नुकसान की कहानी है। ब्रिटिश काल ने इसे एक वैश्विक आइकॉन बनाया। यह एकेडमिक स्टडी और औपनिवेशिक गर्व का ऑब्जेक्ट भी बना। आधुनिक युग ने इसे इतिहासों का एक बैटल ग्राउंड बनाया और डिजिटल ड्रीम्स के लिए एक कैनवस भी। यह मॉन्यूमेंट अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कई कहानियों का संग्रह है। ताजमहल का आश्चर्य सिर्फ इसकी परफेक्ट सिमेट्री नहीं है,
या इसकी सांस रोक देने वाली सुंदरता में नहीं है, बल्कि इसकी दीवारों के भीतर छुपी सच्चाइयों और रहस्यों को रखने की क्षमता में है। यह एक मकबरा भी है और जीवन का प्रतीक भी। यह इस्लामी कलात्मकता का प्रमाण है और भारतीय मोटिव्स का एक पात्र भी। यह अपने समय का सबसे डॉक्यूमेंटेड मॉन्यूमेंट है, फिर भी यह सील किए गए कमरों से घिरा हुआ है और वैकल्पिक अतीत की फुसफुसाहटें भी हैं। इसका सच्चा सार हमेशा झिलमिलाता रहेगा, हमारी पूरी समझ से ठीक परे।